राजों की हिफाजत, राज की अमानत। कॉलेज के हरे भरे बगीचे में दो सहेलियां एक लकड़ी की बेंच पर बैठी थीं। सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। जैनब की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। बस तुम्हें ही अपना राज बता रही हूं, प्लीज किसी को मत बताना। उसने हिना का हाथ थाम लिया। हिना ने बिना सोचे सिर हिला दिया। चिंता मत करो, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। उसकी आवाज में पूरा भरोसा झलक रहा था। लेकिन क्या वो इस वादे को निभा पाएगी? वादा टूट गया। रात के सन्नाटे में हिना अपने बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में बस उसके फोन की हल्की रोशनी थी। उसके मन में उथल पुथल मची थी। ये राज तो बहुत खास है। मुझे अपनी दोस्त अलीशा को बताना चाहिए, वो किसी को नहीं बताएगी। उसने छत से फोन उठाया और अलीशा का नंबर डायल कर दिया। उसकी आवाज में उत्सुकता थी, मानो कोई दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हो। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। राज आम हो गया। अगले दिन कॉलेज का माहौल अजीब था। हर जगह फुसफुसाहट हो रही थी, लोग हंस रहे थे। जैसे ही जैनब कॉलेज पहुंची, हर कोई उसे देख रहा था। ताने भरी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। हिना, तुमने मेरा राज सबको बता दिया? जैनब की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हिना शर्मिंदा थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसका झूठा भरोसा जैनब की दोस्ती को खो चुका था। सीखने का पल। शाम डल चुकी थी। हिना अकेले पार्क की बेंच पर बैठी थी, उदास और गहरी सोच में डूबी हुई। दूर जैनब बिना मुड़े चली जा रही थी। उसकी आंखों में दुख साफ छलक रहा था। हिना को आज एहसास हुआ कि राज एक अमानत होते हैं। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा पाना नामुमकिन होता है। सीख, राज की हिफाजत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता, वो दोस्तों को खो देता है।